अब हम लोग बेटा स्टडी करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू पैरेलल ट्रांसपेरेंट मीडियम। अगर पैरेलल ट्रांसपेरेंट मीडियम्स हों, these are parallel transparent medium, first, second, third, and then also first. ये एयर, ये वाटर, ये ग्लास, एंड फिर से एयर। इनमें लाइट का रिफ्रैक्शन क्या शो करता है? मान लीजिए ये लाइट रे है, इंसिडेंट हुई, एंगल ऑफ इंसिडेंस I1, एंड रिफ्रैक्ट हो गई, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1। अब चूंकि रेयर से डेंसर में गई है, एयर से वाटर में, तो फिर टूवर्ड्स नॉर्मल। तो जब फर्स्ट से सेकंड में गई लाइट रे ट्रेवल की, देन अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ साइन I1 अपॉन साइन R1 इज इक्वल टू 1n2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर से एक बार इंसिडेंट हो गई सेकंड एंड थर्ड के सेपरेशन सरफेस पर, वंस अगेन नॉर्मल ड्रा किए, take a normal, I'm so sorry, फिर से एक बार वाटर टेक ग्लास में जा रही है, देन वंस अगेन रिफ्रैक्टेड टुवर्ड्स द नॉर्मल बिकॉज देयर इज आल्सो रेयर टू डेंसर। इफ दिस इज R1 then also this is R1, why? Alternate angle, and this is angle of refraction, let's consider R2, bends towards the normal, why? Rear to denser। so जब 2 to 3 गई, light rays travels from 2 to 3 medium, second to third medium, sin this is, ये सरफेस पर रिफ्रैक्शन हो रहा है सेकंड एंड थर्ड के रिफ्लेक्शन सरफेस पर, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू 2n3, क्योंकि सेकंड से थर्ड में गई। एंड वंस अगेन लाइट रेज इंसिडेंट ऑन द सरफेस थर्ड एंड फर्स्ट मीडियम। माय डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन विथ normal and light rays refracted once again, and the angle will be I1 once again because both are air, so same the angle, and this ray is parallel to this ray, both rays are parallel। that is lateral displacement that I told you in last classes। so now फिर से एक बार दूर चला गया चूंकि डेंसर टू रेयर आ गया, सो फ्रॉम थर्ड टू फर्स्ट लिखा तो है। इफ दिस इज R2 देन आल्सो दिस इज R2, अल्टरनेटिव एंगल साइन R2 अपॉन साइन I1 इज इक्वल टू 3n1, इक्वेशन नंबर थर्ड। तीनों को मल्टी करा दें टू मल्टीप्लाई फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। जब आप तीनों को मल्टी कराएंगे तो बेटा साइन I1 से साइन I1, साइन R1 से साइन R1, साइन R2 से साइन R2 सब कट जाएगा तीनों को मल्टी कराने पर, और बचेगा, इन सब जब कट जाएंगे तो बचेगा इधर 1 और इधर बचेगा 1n2 मल्टी 2n3 मल्टी 3n। सो माय डियर स्टूडेंट, 2n3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2n3 इज इक्वल टू 1 अपॉन
ये 1 and 2 को नीचे ले आए एंड 3 and 1 भी नीचे आ जाएगा। माय डियर स्टूडेंट, 1/3 and 1, 1/3 and 1 को लिख सकता हूं 1 and 3 फ्रॉम द रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट दैट आई प्रूव्ड लास्ट हेडिंग्स। इसके पहले मैं प्रूव कर चुका इसको, आप प्लेलिस्ट में देख लीजिए। सो 1/3 and 1 कैन बी रिटन एज 1 and 3/1 and 2 तो नीचे पहले से ही है, 1 and 2 तो है ही डाउनवर्ड, 1/3 and 1 को 1 and 3, ये प्रूफ हो गया। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम्स। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इन मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में रिलेशन है क्या, 2n3 इज इक्वल टू 1n3/1 and 2। बहुत सारे क्वेश्चन इस पर सॉल्व होंगे। 3 ऊपर है 2 नीचे। फर्स्ट मीडियम इज द एयर, थर्ड मीडियम इज द ग्लास, फर्स्ट मीडियम इज द एयर, सेकेंड मीडियम इज द वाटर, and this is 2 and 3, 2 water, 3 glass. So refractive index of glass with respect to water is equal to the ratio of refractive index of glass to refractive index of water. Both are with respect to air. अगर वाटर के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए तो आप ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रेशियो के इक्वल ले सकते हैं। 2 and 3 इज इक्वल टू 1 and 3/1 and 2। ये 3 ऊपर एंड 2 कहाँ नीचे। ऑलवेज रिमेंबर दिस।